बाद जो है आपके सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर लगे थे, आपने सब कुछ चित कर दिया। क्या कहेंगे, क्या मूल मंत्र है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे नगर की सम्मानित जनता है उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे साथ इस चुनाव में जो हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्तागण जो इतने परिश्रम करके आज इस मुकाम तक हमको पहुंचाया है, इन सभी साथियों को हम तहे दिल से उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जनता ने तीसरी बार हमें अकबरपुर नगर पालिका परिषद का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे आप चुनाव जीते हैं। देखिए, जब जब नगर पालिका की सम्मानित जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तब तब उसके हम जो भावनाओं पर हम हमेशा खरा उतरे हैं। और उसी का जो नतीजा है कि आज पुनः तीसरी बार जनता ने हमें पसंद करके और उस कुर्सी पर बैठाया है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी अधूरे काम हैं, जो जनता की मूलभूत सुविधा है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उसको हम निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाकर उसको पूरा करने का काम करेंगे और उनके भरोसे पर हम पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं रहबर सीबारी। निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है। जिसको जीतना था वो जीत चुका और जिसको हारना था वो हार भी गया। अब समीक्षा हो रही है कि आखिर हार हुई तो क्यों हुई, ख़ासतौर से प्रमुख दलों में। बात किया जाए अम्बेडकर नगर के 7 निकायों की, तो यहाँ पर 3 निकायों में निर्दलीयों का दबदबा रहा। 2 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। सबसे ज़्यादा अगर इस पर विश्लेषण किया जाए कि किस सीट वार अगर विश्लेषण किया जाए तो देखा जाए, सबसे पहले बात किया जाए समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा जो आरोप लगा वो था टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कि गढ़ है ही, अम्बेडकर नगर गढ़ माना जा रहा है बीते कई चुनावों से। और ख़ास बात यह है कि विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ था उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी को ही हासिल हुई थी। ऐसे में उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी निकाय चुनाव में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह भी सबसे बड़ी ये थी कि टिकट वितरण को लेकर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, ख़ासतौर से सदर विधायक रामाचल राजभर के ऊपर। अकबरपुर नगर पालिका परिषद की बात किया जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर नाजरीन बेगम टिकट मांग रही थीं, लेकिन आरोप के अनुसार सदर विधायक ने उनको टिकट ना देकर अपने करीबी शारदा राजभर को दे दिया। शारदा राजभर को देने के बाद का नतीजा ये हुआ कि नाजरीन बेगम ने बगावत किया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। नतीजा ये हुआ कि नाज़रीन बेगम तो दूसरे नंबर पे आगे संतोषजनक स्थिति पे रहीं, लगभग 10,500 वोट पाकर, लेकिन शारदा राजभर जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी वो उनकी बुरी तरह हार हुई। ये अगर समाजवादी पार्टी का टिकट का वितरण सही ढंग से किया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन फिलहाल जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश वर्मा ने जीत हासिल किया, उनको अकबरपुर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नगर की दशा ही बदल कर रख दिया था विकास कार्यों को देखते हुए। शायद यही वजह थी कि आम जन का पूरा सहयोग और पूरा समर्थन चंद्र प्रकाश वर्मा को रहा। बात किया जाए नगर पालिका टांडा की, तो टांडा में भी टिकट वितरण को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा और शायद यही वजह थी कि टांडा में भी समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वहाँ पे शबाना नाज जो कि निर्दल प्रत्याशी थी उनको जीत हासिल हुई। अकबरपुर में और टांडा में दोनों जगह पर विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। अकबरपुर में रामाचल राजभर को की प्रतिष्ठा दांव पर थी, जबकि टांडा में पूर्व मंत्री और सपा के विधायक राममूर्ति वर्मा की, और दोनों ही अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल नहीं करा सके। अकबरपुर की बात किया जाए तो यहाँ पे नाज़रीन बेगम को, जो टांडा के विधायक हैं राममूर्ति वर्मा, उनके जो समर्थक यहाँ अकबरपुर में हैं उनका पूरा समर्थन नाज़रीन बेगम को था। हालांकि तब भी पे नाज़रीन बेगम जीत नहीं सकें। हाँ, ये ज़रूर रहा कि अकबरपुर में राममूर्ति वर्मा का जो अगर कद देखा जाए तो रामाचल राजभर से ऊपर उठ गया।
समाजवादी पार्टी ने जलालपुर में ज़रूर जीत हासिल किया, लेकिन वहाँ पे उनका व्यक्तिगत था और वहाँ पे सपा और बसपा में ही आमतौर पर आमने सामने की टक्कर होती थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मजबूत एंट्री किया। समाजवादी पार्टी की बात किया जाए इत्तेफाकगंज में, तो वहाँ पे भी उन व्यक्तिगत रूप से जीते, सपा के अगर देखा जाए तो जनाधार से नहीं जीते हैं। राजे सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना पड़ा। जहांगीरगंज में भी समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। जहांगीरगंज में जिस विनोद प्रजापति को टिकट देकर वापस लिया गया और फिर वही विनोद प्रजापति ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा और वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल कर लिया, और जो समाजवादी पार्टी टिकट जिसको मिला था वो बुरी तरह से पराजित हुई। अगर बात किया जाए अब दूसरी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को भी करारा झटका अम्बेडकर नगर में लगा। पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री तक आ गए थे। यहाँ तक कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अकबरपुर और टांडा में उन्होंने पूरा जोर लगाया। इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों ने भी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी, पदाधिकारी भी लगातार अम्बेडकर नगर में आते रहे और प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी करते रहे। लेकिन उम्मीद के विपरीत सिर्फ एक सीट पर ही उनको जीत हासिल हुई, बाकी 6 सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा। अकबरपुर से जो कि सरिता गुप्ता चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बनी थी 2017 में, उनको बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और तीसरे स्थान पर चली गई। यही हाल टांडा में रहा, यही हाल इत्तेफाकगंज में रहा, यही हाल जलालपुर में रहा, यही हाल राजे सुल्तानपुर में रहा, और सबसे चौंकाने वाला जो परिणाम आया वो जहांगीरगंज का रहा। वहाँ के भाजपा के पूर्व विधायक अनीता कमल नगर पंचायत के टिकट पर, भाजपा के टिकट पर वहाँ पर चुनाव लड़ी और उम्मीद थी कि अनीता कमल को जीत हासिल होगी, क्योंकि अनीता कमल के पिता भी विधायक रह चुके हैं जहांगीरगंज से और अनीता कमल खुद भी जहांगीरगंज से विधायक रह चुकी, और उन्हीं के कार्यकाल में ही जहांगीरगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिला था। तो ऐसे में उम्मीद थी कि वहाँ की जनता अनीता कमल के साथ होगी, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुई और तीसरे चौथे नंबर पर चली गई। हाँ, सिर्फ अशरफपुर के चौछा नगर पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। वहाँ के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वहाँ पर कमल का फूल खिला। बाकी 6 सीटों पर देखा जाए तो बुरी तरह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि आखिर कहाँ पे क्या कमी रह गई। जो सीट बढ़ाने की उम्मीद थी कि 2 से 1 पहले पिछली बार थी, उससे बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन वो बढ़ा नहीं सके। बहुजन समाज पार्टी कहा जाए तो कुछ संतोषजनक रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ खोने के लिए था ही नहीं अम्बेडकर नगर में, क्योंकि इसके ज़्यादातर नेता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे। ऐसे में जहांगीरगंज से बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी, निकायों में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन फिलहाल समाजवादी पार्टी से तो बेहतर ही रहा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे यहाँ से सांसद बने थे। हालांकि काफ़ी दिनों से उन्होंने बीएसपी से दूरी बना रखी, चाहे उन्होंने बनाई या बीएसपी ने उनसे दूरी बना रखी, क्योंकि ना तो विधानसभा में और ना ही निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए टिकट मांगते हुए कहीं भी दिखे। हालांकि उन्होंने जो अभी पिछले दिनों पदयात्रा निकाली थी उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का दूर दूर तक नाम नहीं था। बाकी आम आदमी पार्टी की बात किया जाए या ओवैसी की पार्टी की बात किया तो ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने जहांगीरगंज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे नंबर पर वहाँ के प्रत्याशी रहीं। ऐसे में देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन तीनों को काफ़ी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अकबरपुर नगर पालिका से मजबूत प्रत्याशी उतारा था और काफ़ी ललित मोहन श्रीवास्तव ने काफ़ी प्रयास भी किया। हालांकि लगभग 1000 वोट ही उनको प्राप्त हो सका, लेकिन फिर भी कांग्रेस को उन्होंने कुछ ज़िंदगी तो बहरहाल दे ही दिया। अब फिलहाल अब तो निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है, अब सबकी निगाह होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब ये देखना है कि जो ये हार मिली है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, जो पराजय का सामना करना पड़ा है और लचर प्रदर्शन रहा है, इसमें क्या सुधार आने वाले समय में किया जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रहबर सिवा दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।